नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये बहुत सिंपल और आसान है इसे बनाना। सबसे पहले हमें इसे ग्राफ पेपर में बना लेना और कार्बन की सहायता से इसे हमें अपने कपड़े पर छाप लेना। तो इसके लिए हमें एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से अपने नीडल को यहाँ पे ठीक पॉइंट के पास निकाल लिया। ठीक ग्राफ के पास इस तरह से निकालना है और मैंने यहाँ पे शेडेड थ्रेड लिया है। आप चाहे तो एक कलर का भी थ्रेड ले सकते हैं और बस आपको यहाँ से यहाँ जैसे जैसे आपको ग्राफ जाना है आपको वैसे वैसे जाना है और फिर हम यहाँ आएंगे। तो हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस ग्राफ के नीचे से देखिए इस तरह से ये थ्रेड है, इसके नीचे से लेकर आना है। फिर हमें इस वाले पॉइंट में आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा ग्राफ के पास मैंने देखिए इस तरह से बस ये जो आपका एज है बस यहाँ पे इस तरह से डाउन टू अप नीडल को निकाल लेंगे। यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से, क्योंकि अगर आपका थ्रेड यहाँ पे अप है तो यहाँ डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर यहाँ डाउन होगा। तो हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना। काउंटिंग हमेशा याद रखना है क्योंकि ये मेरे सिंधी के बेसिक स्टेप्स हैं। तो यहाँ से फिर हमें फिर से यहाँ डाउन आना है और यहाँ से हम यहाँ आएंगे। क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। यहाँ अप है तो यहाँ डाउन होगा, फिर अप होगा, यानी हमें यहाँ इसके ऊपर से जाना है। बस जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह से और फिर यहाँ से आएंगे। बस ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है। और अब हम यहाँ आएंगे। बहुत सिंपल है, आपको ग्राफ के अनुसार जाना है। मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ आएंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग फ्रेम को टर्न करना है ताकि आपको इसे नीडल को यहाँ पे निकालने में इजी हो। या तो आप सिंपल यहाँ पे इस तरह से डाउन करिए और इस तरह से यहाँ पे आपको नीडल को निकाल लेना। तो इससे आपको फ्रेम को ज़्यादा टर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरह से यहाँ से यहाँ जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। और फिर जब हम यहाँ से आएंगे तो ध्यान रखिए पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से एक बार अप तो दूसरी बार डाउन। अप एंड डाउन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर यहाँ पे डाउन तो यहाँ पे अप और फिर यहाँ से इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए हमें एक कॉर्नर से देखिए अब हम दूसरे वाले कॉर्नर में आएंगे। तो बस इसी तरह से आपको बनाते जाना है, क्योंकि इसे आप डिज़ाइन को अगर आप बूटे के रूप में कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत सिंपल डिज़ाइन है, क्योंकि इसमें सिंधी के सिर्फ बेसिक स्टेप ही हैं। आप अपने पसंद का कोई भी थ्रेड ले सकते हैं। मैंने यहाँ 3 स्टैंड यूज किया है। जो डॉली, रंगोली या एंकर के थ्रेड आते हैं उसमें 6 स्टैंड होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 स्टैंड यूज किया है। अप एंड डाउन का ख्याल रखना है और बस आपको जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे बनाते जाना है।
देखिए है ना बहुत आसान। तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको पूरा पहला और दूसरा स्टेप यहाँ पे इस तरह से बना लेना। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ बना लिया। अभी भी ये बीच में जो मेरा ये है अभी भी से अनकम्प्लीट है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो स्क्वायर है मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। और अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट में आना, तो हमें इस वाले धागे के नीचे से आना, क्योंकि ये भी थ्रेड अप है और ये भी थ्रेड अप है। तो हमें यहाँ पे डाउन जाना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। एक बार मेरा थ्रेड अप होगा तो दूसरी बार डाउन होगा। फिर यहाँ पे हमें हल्का सा कपड़ा लेते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अभी यहाँ आ रहा है तो ये स्क्वायर सा शेप बना हुआ है। तो हमें इसी तरह से इसके चारों तरफ बना लेना है। अब हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ भी इस थ्रेड के ऊपर से आएंगे, क्योंकि ये थ्रेड मेरा डाउन है, ये भी डाउन है, यानी यहाँ पे हमें इसके ऊपर से आना है। और फिर बस अप एंड डाउन का ख्याल रखना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, एक बार अप फिर डाउन, अप एंड डाउन करना है। और फिर ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है। और हमें ये वाला स्क्वायर भी हमें इसी तरह से बना लेना। देखिए हर स्क्वायर को बस इसी तरह से बनाना। अप एंड डाउन का ध्यान रखते हैं, पहले डाउन फिर अप, क्योंकि ये भी थ्रेड अप है, ये भी थ्रेड अप है। तो हमें यहाँ पे इसके नीचे से जाना है, फिर सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से। ध्यान क्या रखना है आपको, हर स्क्वायर को बस अप एंड डाउन याद रखना। राइट और लेफ़्ट में एक बार थ्रेड ज़रूर देख लेंगे, अगर वो अप में है तो नेक्स्ट हमें डाउन में जाना है। तो बस इसी तरह से देखिए हर स्क्वायर को बनाते जाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ, तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें एक एक करके इन सब स्क्वायर को बना लेना। बस ध्यान रखना है इस तरह से मेरा थ्रेड अप एंड डाउन हो। देखिए यहाँ ये सेम थ्रेड अप है तो यहाँ डाउन है, फिर ये अप है, फिर यहाँ डाउन है। तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके हर स्क्वायर को बना लेना है। मैंने अब अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये थ्रेड अप है, यानी कि यहाँ पे हमें इसके नीचे से फिर नेक्स्ट ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें हर स्क्वायर को बना लेना है अप एंड डाउन का ध्यान रखते हुए। तो देखिए मैंने इसी तरह से हर स्क्वायर को बना लिया है। तो इस तरह से मैंने इसे एंड कर लिया। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसका फिलिंग करेंगे। आप चाहे तो सेम कलर से करिए या आप डिफरेंट कलर से भी ले सकते हैं। तो मैं इसे सेम कलर से कर रही हूँ। अब हम यहाँ से यहाँ पे देखिए इस तरह से नीडल को हम यहाँ पे निकाल लेंगे क्रॉस के पास, और यहाँ से अब आपको यहाँ आना है। बस थर्ड एंड फोर्थ बहुत इजी होता है, मेन फर्स्ट एंड सेकंड होता है। तो अब देखिए यहाँ से आपको यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। थोड़ा सा आपको, जब आप पहला और दूसरा स्टेप करते हैं तो आपको थ्रेड को टाइट रखना है, लेकिन जब हम इस तरह से थर्ड एंड फोर्थ स्टेप करेंगे तो हमें अपने थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना, ताकि ये जो सेमी सर्कल बन रहा है वो अच्छे से पता चले। हल्का सा लूज रखेंगे और बस हमें करना क्या, एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में बस इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। और फिर से हम यहाँ क्रॉस में आएंगे और ये छोटा है जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालना है। और ये जो पहला वाला थ्रेड यहाँ पे है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। फिर से हमें सेम यहाँ आना है। तो आप देख रहे होंगे इस डायमंड में 3 स्मॉल क्रॉस है। तो बस हमें एक एक करके हर स्मॉल क्रॉस के बीच से बस अपने नीडल को निकालना है। और ये जो पहला वाला थ्रेड है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो पहला वाला थ्रेड है बस इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। हर बार आपको ये स्टेप करना है। क्रॉस के पास जाएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर से हमें इस तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। जब हम तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे तो आप ध्यान से देखिए, तो आपको इस डायमंड में इस तरह से 4 थ्रेड मिलेंगे, 1 2 और ये 3 4। तो बस हमें ये पहला
पहले वाले थ्रेड के ऊपर नीचे से, दूसरे के ऊपर से, फिर ये थर्ड वाला थ्रेड है इसके नीचे से, यानी कि डाउन अप करके हमें नीडल को निकालना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर आपको इस स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर से देखिए इस तरह से 4 थ्रेड हो गया, तो सेम स्टेप को फॉलो करना है, यानी पहला और तीसरा जो है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। और फिर से हमें यहाँ आना है क्रॉस के पास और इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर हमें स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। तो देखिए बस इसी तरह से हमें, बहुत सिंपल है, सेमी सर्कल बनाना है और एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में जाना। हम एक डायमंड से दूसरे डायमंड में इसी क्रॉस के थ्रू जाते हैं, जो ये क्रॉस है। और बस इसी तरह से देखिए, आपको अभी कपड़ा कहीं नहीं पकड़ना, बस इस थ्रेड के बीच से हमें नीडल को निकालते जाना है। पहला और दूसरा स्टेप जब सही से बन जाता है तो तीसरा और चौथा स्टेप बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको सेमी सर्कल बनाते हुए क्रॉस के बीच से निकालना। और पहले और दूसरे स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि आपका ये थ्रेड जो है ऑल्टरनेट हो, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। तो बस इसी तरह से देखिए हमें हर इसके चारों तरफ इसी तरह से हमें बनाते जाना है। हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना, और स्मॉल क्रॉस के बीच से जब निकालेंगे तो हमें इस तरह से ये छोटा वाला ये थ्रेड अपने नीडल पे उठा लेना, ताकि ये इस तरह से एक लूप बन जाए। तो इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाते जाएंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ अपना तीसरा और कहीं कहीं पे ये चौथा स्टेप कर लिया है। तब नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग सेकेंड स्टेप में हर स्क्वायर को अलग अलग बनाया था यहाँ पे सेंटर में, अब इसका फिलिंग भी हमें इसी तरह से स्क्वायर वाइज करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था वहाँ पे मैंने इस तरह से नीडल को डाउन कर लिया, और फिर अब हमें यहाँ पे निकालना है इस क्रॉस के पास। और फिर यहाँ पे ये 4 थ्रेड है, तो आपको ये पहला और तीसरा थ्रेड उठा लेना है इस स्क्वायर में, और फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे क्रॉस के पास। फिर से सेम वही सेमी सर्कल बनाते हुए फिर से हमें स्मॉल क्रॉस में आएंगे। फिर 4 थ्रेड हो गया, तो इसी तरह से पहला और तीसरा, जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको बस पहला और तीसरा थ्रेड उठा लेना। यहाँ भी 4 थ्रेड है, तो मैंने यहाँ भी पहला और तीसरा जो ये थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ आएंगे तो फिर से क्रॉस के पास नीडल को निकालेंगे, फिर स्मॉल क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया, तो आपको इस तरह से पहला और तीसरा आपको अपने नीडल पे उठा लेना। नेक्स्ट आपको 4 थ्रेड है, तो जब भी 4 थ्रेड हो तो बस यही करना, पहला और तीसरा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे दोनों साइड से 4-4 थ्रेड हो गए, यानी कि ये डायमंड कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ आएंगे, बहुत सिंपल है, बस हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना, फिर डाउन अप करके हमें यहाँ पे इस डायमंड से नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी 4 थ्रेड हो गया, तो इसी तरह से डाउन अप करेंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे, पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर डाउन अप और फिर डाउन, और फिर यहाँ पे ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था हमें इस तरह से डाउन कर लेना है। तो अब हमें सेंटर वाले स्क्वायर में आएंगे, इस तरह से जो स्क्वायर था। तो यहाँ भी बस वही स्टेप है, बस आपको हर बार करना क्या है, पहला और तीसरा, जब भी डायमंड में 4 थ्रेड हो तो पहला और तीसरा उठाएंगे। इस तरह से हमें फिर से क्रॉस के पास थ्रेड उठाएंगे, स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, और फिर यहाँ पे इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा जो है हमें अपने नीडल पे थ्रेड को उठा लेना। बस इसी स्टेप से आपको ये फीलिंग करते जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे,
आपको हर बार क्रॉस के पास ये पहला थ्रेड है उसे उठा लेना है, फिर स्मॉल क्रॉस के बीच से जाना। अगर इसके बीच में थ्रेड होगा तो वही पहला और तीसरा हमें नीडल पे उठा लेना है, बस यही करना। बस इसी तरह से हमें एक एक करके हर स्क्वायर को कंप्लीट कर लेना। बहुत सिंपल है, आसान है। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ आएंगे, यहाँ 1 2 3 थ्रेड है इस स्क्वायर में, तो हमें ये पहला यानी कि ये बीच का एक थ्रेड नहीं गया है, तो हमें इन दोनों थ्रेड को उठाना है क्योंकि ये थर्ड का थ्रेड है। तो इन दोनों थ्रेड को हम नीडल पे उठाएंगे, फिर से हम यहाँ पे आएंगे और ये स्टेप को फिर से फॉलो करेंगे और फिर स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेंगे और ठीक यहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था। अब हमें नीडल को यहाँ पे डाउन कर लेना है और फिर अब हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे। तो अब हमें ये वाला क्रॉस कंप्लीट करना, तो बस इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और इसी तरह से हमें बनाते जाना है। तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से एक एक करके हर स्क्वायर को बना लिया और आप देख ही सकते हैं बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसके जो ये गैप है इसके बीच में स्टोन पर्ल कुछ भी लगा सकते हैं जिससे ये और भी सुंदर हो जाए। ये आप पे है, आप चाहे तो इसे लगाएं या इसी तरह से आप इसे रख सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।